बहुत खाता है। वो बोला बहुत नहीं खाता है, जितना मेरा खाता है उतना ही खाता है। खाता से अधिक कोई नहीं खाता, जिसके खाता में जितना लिखा है वो उतना ही खाता है। घर वाले जाए, बोले जाओ बाहर खाता खोलो, यहां तुम्हारा खाता बंद। अब चला, अब कहां भोजन मिलेगा? तो देखा एक आश्रम के दरवाजे पर, मेन गेट पर एक मोटे ऊर्ध्वपुंड लगाए महात्मा, मोटे ताजे गेरुआ कपड़ा पहने महात्मा बैठे हैं। तो ये महात्मा नहीं दिखाई पड़ा, इसको शरीर दिखाई पड़ा। बोला इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे। तो गया, प्रणाम करके बोला सरकार आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? तो बोले भीतर अनलिमिटेड है, कोई गिनने वाला नहीं है, जब तक मन करे तब तक खाओ। पूछा काम क्या करना पड़ेगा? बोले भीतर जाओगे तो माला मिलेगी, माला लेकर ऐसे ऐसे घुमाते रहना बस। तो बोला कि एंट्री कैसे मिलेगी इसमें? तो बोले गुरुजी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोला बस बस हम यही का पता ढूंढ रहे थे, हमको भीतर एंट्री कराइए बस। गया, गुरुजी से दीक्षा मिली, वो भी चोला बदला, माला लिया। अब बोला ऐसा जगह तो धरती पर कहीं होगा, भर पेट खाओ, चकाचक माला लो, सो खाओ, कोई देखने वाला नहीं। खूब आनंद पूर्वक रहने लगा हो। लेकिन ये आनंद बहुत दिन नहीं रहा। एक दिन सुबह सुबह संध्या उपासना करके दौड़ा भोजनालय में, तो देखा ठन ठन गोपाल आज कुछ बना ही नहीं। पहुंचा गुरुजी के पास, कहा गुरुजी बाल भोग का समय हो गया। बोले कौन भोग? आज एकादशी है बेटा, आज कुछ नहीं बनेगा, आज उपवास करना पड़ेगा। बोला गुरुजी बनेगा कब? कल द्वादशी को। बोला गुरुजी हम एकादशी रही गए तो द्वादशी तक बचेंगे ही नहीं, हम भोजन के लिए साधु बने हैं, हम नहीं खाएंगे मर जाएंगे गुरुजी। तो गुरुजी बोले इसे काम करो, यहां तो बनेगा नहीं, तुम राशन लेके जाओ, आश्रम के बाहर नदी किनारे जाओ, वहीं नहाओ, वहीं भोजन बनाओ, अब पाओ, वहीं पाकर आना, लेकिन राम जी को भोग लगा के तब खाना। बोला जी गुरुजी। गुरुजी बोले इसको 2 आदमी का राशन देना, बहुत खाता है ना, तो 1 आदमी का राशन में पेट भरेगा नहीं, 2 आदमी का राशन देना। 2 आदमी का राशन लेकर गया, स्नान किया, बनाया। गुरु जी की बात याद आई, राम जी को भोग लगाना है। लगा बुलाने, राम जी भोग लगा लीजिए। अरे राम आइए मेरे राम आइए, अब मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आधी घंटा कहता रहा राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए, कोई आया ही नहीं। आवेश में आ गया, कहा आपको लग रहा हो कि आश्रम में मिलेगा तो वहां ठन ठन गोपाल है, वहां के मारे मैं यहां आके बैठा हूं। भोग लगाना है तो आके भोग लगाइए, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा, मैं लगाने लगूंगा, दोबारा नहीं बुलाऊंगा। जैसे इस भाषा में बोला, उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। लेकिन अकेले राम जी प्रकट नहीं भय, सीता राम जी दोनों लोग प्रकट हो गए। अब कहां उसको भगवान को देखकर नाचना चाहिए, उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? 2 लोग का राशन लाया हूं, बुलाया था राम जी को, राम जी सीता जी को लेकर चले आए, यही 2 लोग भोजन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा आज? कहा भोग लगाइए, हम तो आप ही को बुलाए थे केवल। भगवान बोले हम इनके बिना जाते कहां हैं, हम दोनों लोग साथ में ही आते हैं। भोग लगाए प्रभु और मैया, थोड़ा सा बचा, बेचारा खाया। कहा अगले एकादशी को भी आप दोनों लोग आएंगे ना? बोला हाँ हम ही दोनों आएंगे, और कौन आएगा? गया अगली एकादशी में, कहा गुरुजी राम जी अकेले नहीं आए थे, सीता जी भी आ गई थी, इसलिए 3 आदमी का राशन दीजिएगा कम से कम। गुरुजी सोचे लगता है भूखा रह गया होगा, इसीलिए बहाना बना रहा है, चलो 3 आदमी का राशन दो। गया, बनाया, बनाकर बुलाने लगा, मेरे राम आइए,
मैया साथ लाई है, मेरे भोजन का भोग लगा।